हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन को आप एक ही स्टेटमेंट में अंडरस्टैंड कर सकते हो, और वो स्टेटमेंट ये है कि जब आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जो रिएक्टेंट है, इनिशियली उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाती है। वो तो ऑटोमेटिक सी बात है। मतलब आपके पास अगर 1,000 रुपये हैं और वो टाइम के साथ साथ आप स्पेंड करोगे तो वो पहले 1,000 थे, फिर वो 900 रह जाएंगे, फिर वो 800 रह जाएंगे, 700, 600। तो जिस तरह से आपके पास पैसे कम होंगे, वैसे वैसे आपकी जो स्पीड ऑफ स्पेंडिंग मनी है वो कम होती चली जाएगी। यानी इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट है तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, बट आपके पास अगर रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती चली जाती है तो आपके पास क्या होता है, स्पीड भी कम होती चली जाती है। तो मसला क्या है कि मसलन आपके पास जो है ये क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स ही कम हो जाएंगे तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसके, रिएक्टेंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाली। इसमें आपके पास इनिशियली यानी कि जब टाइम ज़ीरो है तो आपके पास इसकी जो मोल्स हैं वो ए हैं। कितने मोल्स हैं भाई, ए हैं। और यहाँ पर मोल्स कितने हैं, ज़ीरो है। जब टाइम टी बराबर टी हो गया तो यहाँ मोल्स हो गए ए माइनस एक्स, यानी कि एक्स मोल कम हो गए रिएक्टेंट में से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो है मोल्स एक्स जो है बढ़ गए होंगे। तो आप कह सकते हो कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इट इज़ डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर चेंज इन टाइम। ठीक, तो ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है विद टाइम, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये निगेटिव में होगा, क्योंकि सॉरी निगेटिव में तो तब होगा जब हम उसको ए की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी है और वो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, तो वो प्रोपोर्शनल होगा क्या, अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि ए माइनस एक्स के। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर प्रोपोर्शनल है अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन, देखो अभी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसकी, ए माइनस एक्स है, उसके प्रोपोर्शनल है, तो एक कांस्टेंट लग जाएगा प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, दैट इज़ डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, वेयर के इज़ द रेट कांस्टेंट। यही क्या है, रेट कांस्टेंट है। यही क्या है, रेट कांस्टेंट है। सो इफ़ यू वांट टू राइट दिस, यू कैन राइट हियर के रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो है आपका क्या है, फार्मूला है। तो रेट कांस्टेंट यहीं से आता है, यही है। अगर आप इसको जनरल टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि डी ए ओवर डी टी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि माइनस के डी ए ओवर डी टी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है रेट कांस्टेंट इंटू अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये भी एक तरीका है लिखने का। ठीक, मीन्स यू कैन राइट डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर डी टी
इक्वल टू के इंटू अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो देयर आर सो मैनी मेथड्स, सब में बात एक ही हो रही। कहीं मैंने उसको a माइनस एक्स को a लिख दिया, कहीं मैंने a की जगह जो है वो r लिख दिया। सबका मतलब एक ही बात है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस समय कितनी है। और यहाँ पर dx ओवर dt हो या dA ओवर dt हो या dr ओवर dt हो, इन सब का एक ही मतलब है कि कितने मोल पर सेकंड जा रहे हैं रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में। तो ये है बच्चों आपका क्या, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो डिपेंड्स अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोल्स कितने हैं वो हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी। तो उसके लिए अभी कोई मैं फ़ाइनल फार्मूला नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ़ाइनल फार्मूला तब बताया जाता है जब क्या होता है, जब आपके पास कोई चीज़ फिक्स हो। यहाँ तो हर रिएक्शन के हिसाब से क्या होगा, बदलती रहेगी वैल्यू, यानी जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज़। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए अभी हम कुछ नहीं बोलते इसके बारे में। तो ये था आपका रेट जो है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे चेंज कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।